सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस मुश्किल घड़ी में जब हम सब घर पे हैं, हम सब ये सोच रहे हैं कब ये खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे, कब सब ठीक होगा। प्रार्थना भी कर रहे हैं जरूर कि प्रभु सब ठीक कर दे, इस अप्रैल 30 का अंदर सब ठीक कर दे, मई 3 का अंदर सब ठीक कर दे। हम अपना टाइम बताते हैं। अक्सर ऐसी होता है प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमें चाहिए हमारे टाइम में प्रभु सब काम कर दे, और जब काम में देरी होती है, हमारे टाइम के अनुसार, हमारे समय के अनुसार वो काम होता नहीं है, तो हम प्रश्न करने लगते हैं परमेश्वर से कि क्या हो रहा है प्रभु, मेरा टाइम कब आएगा, कब आएगा मेरा वक्त, इतना देर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब प्रभु करेगा, मेरी सुनता है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, बाइबल कहता है परमेश्वर इस पृथ्वी पर हर चीज के लिए एक समय रखा, और उसी समय वो करेगा। सबूपदेशक 3:1 में विषय लिखा गया है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय। हर विषय का, हर काम का एक समय है, ये बाइबल कहता है। और अगर बाइबल ये कहता है तो परमेश्वर के काम करने का, परमेश्वर आपको जो रिजल्ट देगा उसका एक समय है। और वो समय हम जानते हैं, आप और मैं जरूर मानेंगे वो समय सही है। हमें लगता है वो समय ठीक नहीं, लेकिन परमेश्वर अगर वो समय को चुना है तो वो समय जरूर सही है। दुनिया को लगा कि यीशु देर कर दिया लाजरस के लिए, लेकिन आज आप और मैं जानते हैं कि यीशु सही समय पर पहुंचा। दुनिया को लगा कि नूह जो जहाज बना रहा था वो शायद जल्दी शुरू कर दिया, लेकिन आप और मैं जानते हैं समय सही था। हां प्यारे दोस्तों, हमें लगता है कि नहीं हो रहा, शायद कहीं कुछ प्रभु नहीं कर रहा, कब होगा, देर हो गया है, लेकिन परमेश्वर जब करता है तो सही करता है। यूसुफ की बात अगर देखें, जोसेफ की बात अगर देखें, इधर उधर भटक रहा था, उसके भाई उसको बेच दिए, बिना गलती के जेल पे गया, जेल में रहा, जिसको बोला वो निकला, वो भूल गया। सब ऐसे लग रहा है कि देर के ऊपर देर हो रहा है, प्रभु क्या हो रहा है। लेकिन याद कीजिए, आप और मैं आज जानते हैं वो जिस समय निकला, राजा के सामने खड़ा था, वो सबसे परफेक्ट टाइम था उसके जॉब के लिए। अगर आज की भाषा में देखें, उसका कैरियर के लिए वो सबसे बढ़िया समय था। अगर पहले होता तो उतना ऊंचा कैरियर नहीं मिलता उसको। राजा के बाद का पदवी उसे मिला, आज की भाषा में अगर बोले तो प्रधानमंत्री की पदवी। इसमें उसको सारा भार दिया गया उस समय का, उस पूरा देश को संभालने लगा। प्यारे दोस्तों, आज आपको अगर लगता है कि मेरा देर हो रहा है, मैंने एप्लीकेशन यहां दिया, मैंने रिज्यूम यहां दी, कुछ नहीं हो रहा है, याद कीजिए उसको, आपका समय हो सकता भी आया नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक समय, जब आप प्रार्थना किए हैं और कुछ मांगे हैं, तो परमेश्वर ने आपके लिए एक समय निर्धारित की है। उस समय के लिए वेट कीजिए, रुकिए, अपेक्षा कीजिए। लेकिन हम करेंगे वेट, कैसा करेंगे? सोचिए आपका कोई दोस्त आने वाला है, आप कहीं गए हैं, वो बोला है मैं वहां आऊंगा, तो मेरे लिए वेट कर। आप गए, वहां खड़े हुए, थोड़ा देर हो रहा, नहीं आया है, आप क्या करेंगे? आप जरूर वहां देर का, अगर आप चाय पीते हैं, कहीं चाय या कॉफी या कहीं रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, उसको फोन करने, यार तो आने से मुझे फोन कर देना, मैं यहीं के आसपास हूं, क्या करूंगा यहाँ खड़ा रह के। दोस्त है, चलेंगे। लेकिन सोचिए, अगर अभी कोई हेड ऑफ द स्टेट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर कोई कंपनी का चेयरमैन, कोई बड़ा सा व्यक्ति, या आप अगर कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं, प्रोड्यूसर, कोई बड़ा व्यक्ति जिसके पास आप जानते हैं ये काम होगा, मेरे से ये काम करेगा, वहां अगर आप गए हैं और वो बोलता है, वो कहता है आपसे कि मैं थोड़ा मीटिंग में व्यस्त हूं, यहां व्यस्त हूं, तुम वेट करो,
वेट करो, मैं बुलाऊंगा। आप क्या करोगे? बोला है वेट करने, कौन यहाँ वेट करेगा, निकल जाते हैं। आप घूम घाम के कहीं से पिक्चर देख के आ रहे हैं, होटल में नाश्ता वास्ता करके दूर से आ रहे हैं। उसने आपको बोला नहीं जाके आओ ये टाइम में, वो कुछ उसने सिर्फ इतना बोला है कि आप वेट करो। या फिर आप उसको बोलेंगे चलो यहाँ वेट करके क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ कहीं पार्क में घूम रहा हूँ, आप मुझे कॉल करो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, आप वहां रुकोगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा है, वो एक आम व्यक्ति नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो एक बड़ा व्यक्ति है और वो काम करेगा। आपका और मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा व्यक्ति है। हम उसके सामने जाने की जरूरत नहीं कर सकते। आज ईसा मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, आज हम उससे आशा कर पा रहे हैं कि प्रभु मुझे देगा। हमारी कोई औकात नहीं है, तो हमें किस तरह रुकना है? हमारी भलाई इसमें है कि हम उसके समय को वेट करें। लेकिन रुके तो कैसे रुके? घूमना तो होगा नहीं, वहीं रुकना है। ये वहीं रुकने का मतलब क्या है, कैसे? बाइबल क्या कहती है देखते हैं। पहली बात है भजन संहिता साम्स 25 का 1 लिखा गया, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, यानी कि प्रार्थना। सबसे पहला बात, प्रभु से हमारा रिश्ता बनता है प्रार्थना। सबसे पहली बात, हमें वेट करना है प्रार्थना में। ये नहीं है कि प्रभु हाँ प्रभु तो करेगा, अभी नहीं, 6 महीने बाद करेगा तो 6 महीने बाद में फिर प्रभु को पूछूंगा, ऐसा नहीं है। वो कोई खिलौना नहीं है प्यारे दोस्त, कोई मशीन नहीं है। उसने आपको और मुझे बनाया है। प्रार्थना में रुकना है। प्रार्थना क्या करती है? हमें उसके सामने झुकाता है। यह अच्छी चीज है, परमेश्वर के सामने झुकना अच्छी चीज है। इसकी अगर आदत हो आपको, तो आपके जीवन में बहुत आशीष मिलेगा। तो पहली विषय, हमें कैसा रहना है? प्रार्थना में रहना प्यारे दोस्तों। उस चीज के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रेयर्स आर नीडेड। दूसरी बात है, हमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि हर चीज अचानक से नहीं होगा। रुकने के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आपका पेशेंस नहीं होगा तो आप तो इधर उधर होगे, आप बैठ नहीं सकेंगे एक जगह पर। लिखा गया है भजन संगीता 37 का 7 में, यहोवा के सम्भाने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जो गलत राहों पे चल के सफल हो जाता है, उसको देख के कुड़कुड़ाओ मत, उसको देख के धीरज मत खोना, उसको देख के आप परमेश्वर के ऊपर गुस्सा मत हो। अक्सर ऐसा होता है, देखिए आप जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान आके आपको मार नहीं सकता। आप जब परमेश्वर के सामने रुकते हैं तो शैतान डायरेक्टली आपको मार नहीं सकता। वो क्या करेगा? आपके पड़ोसी के जीवन में कुछ बढ़िया चीज कर देगा, जागतिक रूप में, वर्ल्डली वे में। आपको पैसे के लिए आप रुके हैं, वो आपके पड़ोसी पे, आपके सामने जो आपको दिखाई देता है उसका पॉकेट भरेगा, और आप उसको देख के आपको आएगा गुस्सा। आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है तू? आप अपना धैर्य खो दोगे और आपकी प्रार्थना बंद, काम खत्म। इसीलिए प्यारे दोस्तों, किसी को मत देखो, किसी को मत देखो। उसका पॉकेट अगर भर रहा है तो भरने दो। आपका खाली है ना, आपका परमेश्वर भरेगा। वो जिस टाइम में भरेगा वो टाइम सबसे अच्छा हो। वो एक ऐसा टाइम में आपका पॉकेट भरेगा जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चीज का जरूरत होगा, और उस समय कोई आपको देने वाला नहीं होगा, और उस समय वो पैसा आपके पास होगा और आप वो चीज करोगे और लोग आश्चर्य होंगे। आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे प्यारे दोस्तों। आपको भी आश्चर्य लगे कैसे हुआ,
वो इसीलिए हुआ क्योंकि आप रुके थे उसके टाइम के लिए, और वो टाइम अभी था, और ये टाइम में परमेश्वर ने आपको दिया। इसीलिए आसपास मत देखो क्या हो रहा है, होने दो, उनके साथ भला हो रहा है, चलने दो, होने दो भला। क्योंकि परमेश्वर ने जब जो समय चुना है उसके लिए धैर्य के साथ रहो। धैर्य ये बताता है कि आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, धैर्य के साथ साथ इसलिए फोकस चाहिए। फोकस आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। धैर्य क्या करता है, हमको फोकस रखता है परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठने का, कंटिन्यूस उसके ऊपर आशा रखने का। भजन संहिता 62 का 5 में लिखा गया है, हे मेरे मन परमेश्वर के सम्माने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, उसी से है। और 6 में लिखा गया है 62 का 6 में, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। वो मेरा गढ़ है, मैं हिलूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर ही आशा रखूंगा। एक मन होकर उसके ऊपर आशा रखूंगा। कुछ भी हो रहा हो इधर उधर, मैं नहीं हिलूंगा। मैं इधर उधर देख के अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा, मैं रुकूंगा। प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ होगा जब आप परमेश्वर के ऊपर रुके हो, अब उसके टाइम पे वेट कर रहे हो, ये जानते रहिए कि बहुत कुछ होगा। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, बहुत कुछ होगा आपके इधर चारों तरफ। लेकिन अगर आप स्थिर हैं तो जब आपके जीवन में होगा वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वह परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा है। उसके साथ उसके ऊपर वेट करना सबसे बड़ी बात है, और ये ज्ञान का काम है। अगर देखें भजन संहिता 130 का 5, साम्स 135, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। कंटिन्यूअली कुछ भी हो जाए, मैं देख रहा हूं उसी के चीज पर मेरी नजरें गड़ी है। अपनी नजरों को उसी के आंसर पर गड़ा फोकस रखिए। वो जब देगा देगा, रुकिए उस पर और चुपचाप रहिए। बहुत समय में बहुत लोग होते रुकते तो हैं, और लेकिन चारों ओर ढिंडोरा पीटते रहते, मैं रुका हूं, परमेश्वर कब मुझे देगा, मैं रुका हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं, चुपचाप रहो। बहुत लोग 10 लोगों को बताते, आज मेरा फास्टिंग, आज मेरा फास्टिंग, मैं रुका हूं, परमेश्वर कब देगा, मैं रुका हूं, परमेश्वर कब करेगा। अरे भाई, आप रुके हैं परमेश्वर को, ठीक है, जब होगा तब वो बताना, आप रहो चुपचाप। विलाप गीत 3 का 26 में लिखा गया है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। हल्ला मत करो, टाइम आएगा अपने आप आपके होने को देखकर दुनिया हल्ला करेगी, और वो हल्ला होगा परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया हल्ला होगा। मां प्यारे दोस्तों, परमेश्वर पर शांत रहिए। और सबसे आखिरी विषय, निरंतर जोहता रहना। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, होशे 12 का 6, कृपा और न्याय से काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोहता रहे, निरंतर जोहता रहे। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के प्रति कंटिन्यूअली वेट करना, उसके ऊपर आशा रखना, ये जरूरी है। तो ये है प्रोसेस हमारा, उसके आंसर के लिए रुकना। बस बोल दिए हो गया, उसके बाद अपने मनमानी करना, ऐसा नहीं होता। वो एक बड़ा व्यक्ति, याद रखिए, ये चीज आपके ध्यान में रहे। अगर आप कुछ प्रार्थना दिए तो इस तरह से रुकिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो सकता है हेड ऑफ द स्टेट अंदर में मीटिंग में व्यस्त है, आपको नहीं देख रहा है, लेकिन ये व्यक्ति जो हमारा पिता है, जो परमेश्वर है, जो हमें सृष्टि किया है, जो हमें बनाया है, ये हमें देख रहा है। इसलिए रुके रहिए। प्रार्थना आपको झुकाता है परमेश्वर के प्रति।
धैर्य के साथ फोकस्ड रहकर शांति और धीरज से निरंतर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर जरूर काम करेगा। ऐसे हमारे चर्च ऑफ लाइफ जीसस पीस मिनिस्ट्रीज के द्वारा ऐसे बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, उनकी आशा खत्म हो गई है और नहीं होगा। इवन फोन करके हमें बोले कि और नहीं होगा, वो तो अनाउंस हो गया, नहीं होगा, खत्म। लेकिन परमेश्वर ने कहा है वो होगा, और जानते हैं क्या हुआ है? हुआ है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। आप हमारे पेज FB में जीसस स्पीक्स मिनिस्ट्रीज पेज में जाइए, देखिए, वहां पे टेस्टिमनी सब है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है और लोग आश्चर्यचकित हैं और खुश हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देख के उसकी जय जयकार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, होगा, क्योंकि उसका समय सही समय है। इसलिए उस पर रुकना सीखिए, उसके समय पर को वेट करना सीखिए, क्योंकि वो जब करेगा तो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और यही लिखा गया है सबोपदेश 3:1 में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, उसके समय के लिए रुकिए। आइए दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और पवित्र आत्मा से ही कहें, हमें शक्ति, धैर्य, वो कामनेस दे, वो शांत मनोभाव दे, जिसके द्वारा हम उस पर रुक सके और उसके टाइम भी वो आश्चर्य काम देख सके। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। हमारी बहुत से प्रार्थना तेरे पास है प्रभु। मैं देख रहा हूं मेरे साथ जो जुड़े हैं, बहुत सारे प्रार्थना तेरे पास है, तेरे हाथों में है, और हम रुके हैं कि तू करेगा। हम जानते हैं तू करेगा तेरे समय पर। तेरा टाइम सबसे बेस्ट टाइम है प्रभु। हम सबको वो धैर्य दे, हम सबको वो आशा दे, वो आनंद दे, वो फोकस दे प्रभु, कि तुझ पे अपने नजरें गड़ा है। हम आनंद के साथ तेरे उस टाइम का वेट करें। तू करेगा इसका वेट करें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तू जब करेगा तो वो हम जो सोचे हैं उससे कहीं बड़ा होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं तूने किया है, तेरा काम प्रकाशित हो। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, हर किसी के वो इंपॉर्टेंट मैटर को तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। आश्चर्य भाव से, अद्भुत रीति से, तेरी शक्ति से, तेरे अनुग्रह से, तेरे प्यार से वो काम तो कर रहा है। और प्रभु हम सबको उसके फल से आशीषित कर। धन्यवाद देते हैं तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।